हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ हेरोन्स फार्मूला का एग्जांपल। तो आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे ट्रायंगल के बारे में। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट से कर सकते हो। तो आज मैं ये हेरोन्स फार्मूला में आपको यहाँ पे जो हेरोन्स नाम का जो मैथमेटिशियन था उसने जो फार्मूला बनाई फॉर ऑल ट्रायंगल्स वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो ये एग्जांपल स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको उसकी फार्मूला बता दूं, हेरोन्स फार्मूला। तो आप सब लोग इसको लिख लेना, हेरोन्स फार्मूला। और वो जो हेरोन्स फार्मूला है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो फार्मूला है इट इज़ कॉल्ड हेरोन्स फार्मूला। यहाँ पे जो एस है, एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ओके, ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अभी स्टूडेंट्स आपको पता है कि पेरीमीटर जो होता है उसमें हम करते क्या है। तो पेरीमीटर में अगर ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर मेज़र करना हो तो ट्रायंगल की टोटल 3 साइड्स होती है, वो आपको पता है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम तीनों का एडिशन करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर हमें सेमी पेरीमीटर मेज़र करना हो तो सेमी पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर का हम हाफ कर देते हैं तो हमें मिल जाता है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो 3 साइड्स आपकी है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हम इस तरह से कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपकी ए बी से आपकी 3 साइड्स है और जो एस है इट इज़ कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। ओके, इट इज़ हाफ ऑफ द पेरीमीटर, इट इज़ कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स हेरोन्स ने ये फार्मूला इसलिए बनाई क्योंकि आपने देखा कि वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहाँ बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो उनके एरिया हम अलग अलग तरीके से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला से हम ये इक्वेशन से कोई भी ट्रायंगल का एरिया मेज़र कर सकते हैं। इफ़ वी नो the sides of 3 triangles then we can easily find the area of triangle। तो आपको ये फार्मूला याद रखनी है, लिख लीजिए आप लोग ये फार्मूला। ओके, और उसके बाद हम ये एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन। ओके, आई होप आपने ये लिख ली होगी। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल ये है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल? सो इक्विलेटरल का मीनिंग ये होता है कि 3 साइड्स आर सेम, इट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। विद द साइड ए फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें वो जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया निकालना है using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम जो हमारे पास वो जो बोर्ड है उसका हम सबसे पहले उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज कंसीडर कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल अहेड। ओके, ये आपका मैंने स्कूल अहेड यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे ए बी सी इसको नाम दे देता हूँ। और इसकी जो साइड्स है वो ए है आपके पास, यहाँ पे आपको बोला ही गया है कि साइड ए है। तो स्टूडेंट्स अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबकी साइड यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबकी साइड सेम हो जाएगी बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको यहाँ पे लिखना है हियर triangle ABC is equilateral triangle, therefore A equal to A, B equal to A and C equal to A। ओके, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ABC है वो मैं यहाँ पे साइड कंसीडर की है A, B एंड C। तो सबका मेज़रमेंट क्या होना चाहिए? सबका मेज़रमेंट एक जैसा होना चाहिए। अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए।
नाउ अभी आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का एडिशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी। तो हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पे A प्लस B प्लस C। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास A प्लस A हो जाएगा। यहाँ पे इसकी आप वैल्यू रख दीजिए। आपको पता है कि B की वैल्यू भी A है और C की वैल्यू भी A है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3A। तो ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। बट आपको फाइंड क्या करना है, आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो सेमी पेरीमीटर आपका है, ओके, सेमी पेरीमीटर आपका होगा, पेरीमीटर का हाफ होगा स्टूडेंट्स। तो सेमी पेरीमीटर का इक्वेशन ये है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है कि पेरीमीटर की वैल्यू 3 आई, तो ये आपका हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। इट इज़ कॉल्ड S। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फाइंड कर दिया है। अभी आप इसका एरिया निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ। आपको याद रखना है कि 3A/2 उसका सेमी पेरीमीटर आपको मिला। ओके, नाउ यूजिंग हेरोन्स फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, आपको S तो मिल गया है। S आपके पास क्या आपका आया, S आपको मिला 3A/2। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट साइड फाइंड कर देते हैं S माइनस A, क्योंकि आपकी हेरोन्स फार्मूला ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, तो आपके पास S की वैल्यू तो यहाँ पे है 3A/2, लेकिन मैं S माइनस A फाइंड करूँगा। तो S माइनस A क्या होगा, तो S की वैल्यू है 3A/2 माइनस A की वैल्यू तो A ही आपके पास है, ये जो साइड है उसकी वैल्यू तो A ही आपके पास है। तो यहाँ पे 3A/2 माइनस A, तो यहाँ पे 3A ये आपका यहाँ पे चला गया, 3A माइनस 2A/2। सो दैट्स वाई A/2 आपका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे S माइनस A आपको मिलेगा A/2। तो उस तरह से अगर आप S माइनस B फाइंड करते हो तो भी आपको A/2 मिलेगा, और S माइनस C फाइंड करते हो वो भी आपको A/2 ही मिलेगा। ओके, क्योंकि सबकी साइड तो सेम ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि S माइनस B की वैल्यू भी A/2 और S माइनस C की वैल्यू भी क्या होगी, A/2 होनी चाहिए। ओके, ये सेम क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि ABC जो है वो ट्रायंगल की साइड्स है और सारी साइड आपकी इक्वल है, तो इसके लिए ये दो सबका डिफरेंस A/2 ही आएगा। अभी हम ये सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो यहाँ पे S की वैल्यू आपके पास कितनी है, S की वैल्यू आपके पास है 3A/2, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। S माइनस A आपको मिला A/2, तो यहाँ पे A/2। अभी आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, S माइनस B भी आपके पास A/2 है और S माइनस C भी आपके पास A/2 है। तो अभी आप जब आप ये ब्रैकेट को मतलब मीन्स सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे A/4। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3A/4 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अभी जब ये जो है ये वैल्यू जब स्क्वायर रूट में से निकलेगी तो क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 3 का तो √3 होगा। सो √3/4 और A/4 का हो जाएगा A²। ओके, क्योंकि यहाँ पे पावर में 4 है और जब पावर 4 स्क्वायर रूट में से बाहर आता है तो आपका A² हो जाता है। तो ये उसका एरिया हो गया, और एरिया हम मेज़र करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस बोर्ड। ओके, राइट डाउन स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 2 minutes फास्ट।
आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। ओके, आपको ये पता चला होगा। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे किसके लिए किया, दिस इज़ फॉर इक्विलेटरल एंगल। नाउ हमें यहाँ पे और एक डेटा दिया है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चंस और भी आगे है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। ओके, देखिए अभी आपको पेरीमीटर स्टूडेंट दिया है 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अगर 180 दिया है तो उससे हम सेमी पेरीमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपके पास है 180 सेंटीमीटर, देयरफॉर सेमी पेरीमीटर मीन्स एस इक्वल टू 180/2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 90 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एस इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इसका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का आपको मीनिंग पता है, पेरीमीटर मतलब ये तीनों का एडिशन। ओके, वो आपका पेरीमीटर है। तो अगर मुझे इसकी साइड मेज़र करनी हो कि एक साइड कितने की होगी, तो ऑब्वियसली वो 60 की होगी, क्योंकि 60 60 60 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो लेकिन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन के साथ ही इसको समझना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है वो एरिया है, ये क्वेश्चन का यूज़ हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं अभी पेरीमीटर को एक्सप्लेन करूँ तो पेरीमीटर इक्वल टू ये जो 3 साइड्स है वो उसका समेशन a प्लस a। ओके, 1 2 3, क्योंकि a से b जाओ, b से c तक जाओ और c से a तक जाओ तो आपको टोटल मिल जाता है पेरीमीटर। तो वो तीनों साइड की वैल्यू हमारे पास a है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस a। नाउ पेरीमीटर इज़ 180, सो 180 इज इक्वल टू 3 है। सो 3 आपका यहाँ पे नीचे चला जाएगा, सो दैट्स वाई 180/3। सो हियर वी गॉट a इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट मिल गया a की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। उसका मीनिंग ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे a b c सबकी वैल्यू 60 सेंटीमीटर आएगी। अगर हम बात करें s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो हियर फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड सबकी सेम होनी चाहिए कंपलसरी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स रख देते हैं। चलो इसके अंदर आप रख दो। तो s की वैल्यू आपके पास क्या मिली, आपको 90 मिली। यहाँ पे s माइनस a 90 माइनस 60, s माइनस b 90 माइनस 60, यहाँ पे 90 माइनस 60। यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ s इज़ 90, द वैल्यू ऑफ abc इज़ 60। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका हो जाएगा 90 इंटू 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30 एंड 90 माइनस 60 30। ओके, अभी स्टूडेंट्स इसका आप सीखो कि आपको इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो हम स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट एकदम ईजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे नंबर अरेंज करेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये 30 और ये 30, देखो 30 आपका कितना होगा, आपका हो जाएगा 900। 30 इंटू 30, 3 3 ज़ा 9, तो ये आपका 900 हो जाएगा। और 900 का स्क्वायर रूट होता है 30। तो इसका तो हो गया 30, और ये 9 3 ज़ा 27 होगा। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2700 होगा। इसका अगर हम करें तो इसका होगा 2700 और इसका मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, चलो आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास 900 है इंटू इसको बोलते हैं 9 3 ज़ा 27, मतलब 900 इंटू 3। ओके, 900 इंटू 3, क्योंकि आप 900 इंटू 3 करोगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2700। ओके, तो यहाँ पे आपको अभी करना क्या है, आपका आंसर के बहुत नज़दीक हो। हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे 180 सेंटीमीटर ही है। ओके, 180 सेंटीमीटर, ओके करेक्ट, 180 सेंटीमीटर ये। ओके राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इसका मैं स्क्वायर रूट मेजर करूँ 900 का, मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इतने में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक काम करो,
ये स्क्वायर रूट को मैं इस तरह से यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉक्स में आंसर लिखूँगा। तो 900 का स्क्वायर रूट होगा स्टूडेंट्स 30, सो आई एम राइटिंग हियर 30। यहाँ पे 900 का होगा 30 और ये 3 का होगा √3। ओके, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9 और 2 0 और लगा दो, सो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पूछा गया था एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसके लिए। तो स्टूडेंट्स इसका जो एरिया है सिग्नल बोर्ड का, अगर हम पेरीमीटर 180 लेते हैं तो उसका एरिया क्या मिला। अगर पेरीमीटर 180 है तो उसका एरिया आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर पता चला होगा, बराबर। पहले मैंने जो किया वो डेटा मेरे पास वैल्यू नहीं थी, मैंने डायरेक्टली इक्वी ट्रायंगल के लिए सॉल्व किया और आपको यहाँ पे एक नई फॉर्मूला मिली, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a²। वो भी आप लिख लेना, जो हमने आगे प्रूफ किया था वो आपको एरिया मिला और उसका इक्वेशन आपको मिला √3/4 a²। ओके, वो आपको मिला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद ये जो वैल्यू थी वो पेरीमीटर की थी और पेरीमीटर से हमने फाइंड किया हमारा एरिया। तो स्टूडेंट्स हम हेरोन्स फार्मूला से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें 3 साइड पता हो तो। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच।